जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह दोस्तों हम लोग जो कोर्स को मुसलसल लेकर चल रहे हैं, चाहे साइंस के हवाले से हो या करंट अफेयर्स के हवाले से हो, इस्लामियत के हवाले से हो, तो टॉपिक जो है दिन ब दिन हम लोग अपलोड कर रहे हैं और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाबात है वो भी हम लोग अपलोड करते रहे हैं। मैं इसलिए पहले आप लोग को थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा रहा हूं ताकि आगे मैं आपको जब एमसीक्यूज करा दूं ताकि मैं आपको बोल दूं कि वहां पर जो हम लोग ने पढ़ा था, क्योंकि क्या चीज को समझने के लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ना पड़ता है। इसलिए तो ये आज क्रोमोसोम्स जो बायोलॉजिकल साइंसेस हम लोग पढ़ रहे थे उसके हवाले से ये क्रोमोसोम्स हम और आपने पढ़ना है कि क्रोमोसोम्स के हवाले से कौन कौन से ये आते हैं। इसके हवाले से जनरल साइंस में बहुत ज्यादा इसके हवाले से पॉइंट्स आते हैं, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट्स होते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं कि व्हाट्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है क्या, किस तरह हवाले से इसके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे मैं वहां पर जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा जब क्योंकि वहां पर साइंस सब्जेक्ट वालों को भी पढ़ा रहा हूं, इसी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें थोड़ा डिटेल से है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जो वन लाइनर्स या दूसरे एग्जाम दे देते हैं सिर्फ उसको जनरल साइंस तक पढ़ना है। लिहाजा जब मैं वहां पर आप जब जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर वहां पर पढ़ा होगा, क्योंकि वो सिर्फ जेनेटिक्स के हवाले से भी है, ब्रीडिंग के हवाले से भी वहां पर मैंने इसको डिटेल से बयान किया है। ये उनके लिए है जो दूसरे मजामी के लिहाज से जनरल साइंस ऐसी पढ़ रहते हैं, तो उस हवाले से है। तो व्हाट इज क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम है क्या। देखिए, बाप बच्चे की तरह, बच्चा जो है बाप की तरह लग रहा है, वालिद साहब वालिदा की तरह लग रहा है, अपने दादे पर गया है, ठीक है, मेरा बच्चा मेरे जैसे है, उसके आंखें मेरे जैसे है, उसके काम मेरे जैसे है। ये सब किसकी कमाल है? ये सब जो है क्रोमोसोम्स की कमाल है कि भाई इसके अंदर जो हो उसी की तरफ से विरासत आया है। अब क्रोमोसोम है क्या दरअसल? देखिए, क्रोमोसोम, ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो क्रोमोसोम क्या है? दे आर प्रेजेंट इन सेल। ये सेल्स के अंदर मौजूद होता है। देखिए, ये आपके पास एक सेल्स है, इस सेल्स का एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपके पास क्रोमोसोम मौजूद होता है। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक, एक धागे नुमा एक बॉडी है जिसके ऊपर जीन मौजूद होते हैं। जीन का काम क्या है? जीन का काम है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो जीन पाए जाते हैं वो किसके ऊपर पाए जाते हैं? वो इस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। तो क्रोमोसोम कहां पर मौजूद होता है? क्रोमोसोम्स हमारी जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां पर? न्यूक्लियस में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दे टर्म क्रोमोसोम क्या है? जो टर्म्स है, जो लफ्ज है, टर्म्स, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये देखो वेल्डार ने। कब? 1888 1888 को मोहतरम वेल्डार ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, देर आर 46 वुमेन बीइंग क्रोमोसोम। हमारी जो वुमेन बीइंग है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है। कितने? 46 क्रोमोसोम्स है। अच्छा, ये 46 क्रोमोसोम जो है वो इस तरह है, ठीक है, इस तरह है, इस तरह और इस तरह है, ठीक है। ये इस तरह जो है 46 क्रोमोसोम्स है। अच्छा, पैर की सूरत में कितने हैं? पैर की सूरत में है 23। कितना? 23। इन अप्लाइड फॉर्म देर आर 23 इन वुमेन बीइंग। अप्लाइड फॉर्म में, अप्लाइड से मतलब ये है कि किसके फॉर्म में? सिंगल फॉर्म में, सॉरी, अप्लाइड फॉर्म में मतलब सिंगल फॉर्म के फॉर्म में। बिल्कुल सही है कि इस तरह अप्लाइड फॉर्म में जो है वो आपके पास कितना है? 23 है। 23 मां दे देता है, 23 बाप दे देता है। तो अब ये अप्लाइड मिल करके आपके पास क्या मिल जाता है? डिप्लॉइड मिल जाता है। देखो, ये मां की तरफ से आता है, ये बाप की तरफ से आता है, तो आपके पास डिप्लॉइड मिल जाता है। हमेशा जब एक वालिदैन अपने बच्चे को क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में दे देता है? अप्लाइड की सूरत में दे देता है। अप्लाइड की सूरत से मां की तरफ, अप्लाइड की तरफ, यानी 23 क्रोमोसोम मां देता है, 23 बाप देता है, 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। इन अप्लाइड फॉर्म देयर आर 23 क्रोमोसोम इन वुमेन बीइंग। वुमेन बीइंग के अंदर किसी ने अगर कहा कि अप्लाइड फॉर्म में कितने हैं? 23 है। डिप्लॉइड फॉर्म में कितने हैं? डिप्लॉइड फॉर्म में आपके पास है 46। कितने हैं? 46 है। ये भी हो गया। अच्छा, इन मेल क्या था? क्या अब मैं पहले आपको समझाऊंगा। मेल के अंदर जो है वो क्या है? मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है। बाकी देखो, अच्छा, हम में मेल है या फीमेल है, उसके अंदर सारे क्रोमोसोम्स क्या है? सेम है, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम जो है अलग है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर लेता है? वो इस वाई के ऊपर। अगर उसने बाप ने अगर वाई क्रोमोसोम दे दिया, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा बाप की तरफ से आता है। किसकी तरफ से? बाप की तरफ। अगर बाप ने जो है
वाई क्रोमोसोम दे दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो आने वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, लड़का होगा। अगर बाप ने एक्स दे दिया तो वो क्या होगा, माँ हमेशा एक्स दे देती है, माँ हमेशा से एक्स देती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई लोग जो बच्चे पैदा होते हैं वो माँ के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि बाप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाप ने एक्स दे दिया तो वो बच्ची होगा, अगर बाप ने वाई दे देगा तो वो आपके पास क्या होगा, बच्चा होगा। ये भी आपको समझ के, इन मेल वन क्रोमोसोम इज एक्स एंड अदर इज वाई। ठीक है, मेल के अंदर एक एक्स होगा और वाई होगा, तो इसलिए जो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो आपके पास एक्स और वाई होगा। इन फीमेल के अंदर बोथ क्रोमोसोम्स आर सेक्स। माँ तो ऑलरेडी एक्स दे देती है यहां पर भी, लेकिन बाप के ऊपर इंतजार करता है कि बाप कौन सा क्रोमोसोम लेता है, बाप। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या होगा, दोनों जो होगा वो एक्स एक्स होगा। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की शक्ल जो है वो इस तरह होता है, देखिए इस तरह होता है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। ठीक है, किस चीज से बना हुआ है। अच्छा, दे कंटेन क्या रखता है, डीएनए है, स्टेम प्रोटीन है और आरएनए है। दरअसल मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, जब स्टेम प्रोटीन, देखो ये आपके पास क्या है, दागानुमा आपके पास ये क्रोमेटिन पड़ा होता है। जब ये इस तरह स्टेम प्रोटीन के ऊपर आ जाए, किसके ऊपर, स्टेम प्रोटीन के ऊपर आ जाए, तो ये आपके पास क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम जो डीएनए और स्टेम प्रोटीन से मिलकर बना है, डीएनए और स्टेम प्रोटीन, और इसके अंदर कुछ आरएनए भी होता है। ठीक है, अगर और कुछ एसिडिक प्रोटीन भी होते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है, आप कहोगे क्रोमोसोम हमेशा डीएनए और प्रोटीन से बना होगा। वो कहेगा कौन सा प्रोटीन, आप कहोगे कुछ एसिडिक प्रोटीन, यानी जो मैंने यहां पर पढ़ा है कुछ एसिडिक प्रोटीन, और स्टेम प्रोटीन, स्टॉर्म प्रोटीन जो है वो आपके पास इससे बना होता है। किसे, स्टॉर्म प्रोटीन से। स्टॉर्म प्रोटीन प्लस आपके पास क्या है, डीएनए, ये मिलकर के आपके पास क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। और कुछ आपके पास एसिडिक प्रोटीन्स भी होते हैं। अच्छा, इन वुमेन देयर आर 46 इन ईच सेल। आपका चाहे आंख वाला सेल उठाओ, चाहे पांव वाला सेल उठाओ, चाहे उंगली वाला सेल, चाहे बाल वाले सेल, हर एक के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हर सेल्स के अंदर, हर सेल्स के अंदर जो है वो आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 इन पी, यानी जो आपके पास मेंडल, पी मैंने क्यों लिखा, पी इसलिए लिखा क्योंकि जो एफएससी यानी मैट्रिक के बुक में वहां पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स के हवाले से, ठीक है, क्रोमोसोम्स के हवाले से, जेनेटिक्स के हवाले से, वहां पर उन्होंने मटर लिया था। वहां पर कितने सेल्स है, सॉरी क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो है 14 यानी 14 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखा है जनरली देयर आर मेड ऑफ, क्या है, प्रोटीन एंड डीएनए। क्या, प्रोटीन एंड डीएनए के जनरली तौर पर जो आपके पास क्या है, क्रोमोसोम, वो प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो कि कौन सा प्रोटीन से, आप कहोगे कि स्टॉर्म प्रोटीन से मिलकर बना है। फिर आपको कहेगा कि कुछ और प्रोटीन भी आपको हो कि भाई आपके पास एसिडिक प्रोटीन है और कुछ मिकदार में आपके पास आरएनए भी मौजूद है। अच्छा, जीन्स आर प्रेजेंट हो, तो मैंने आपको पहले बोला था कि भाई क्रोमोसोम्स क्या है, आपको हो कि जब डीएनए और प्लस प्रोटीन मिलकर के आपके पास क्रोमोसोम बनाता है। अब क्रोमोसोम करता क्या है, क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरह जीन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है, जीन मौजूद होता है, जीन इस तरह मौजूद होता है। ठीक है, तो जीन्स जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपकी आंखें किस तरह होगा, आपका चेहरा किस तरह होगा, आपकी कद कैसा होगा, आपकी बात करने का स्टाइल कैसा होगा, ये आपके जीन्स इसकी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। तो जीन कहां मौजूद होता है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स पर वो मौजूद होता है। अच्छा, फिर आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म। देखो मैं आपको पहले ऐसे समझूंगी कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारी बॉडी, जब हम लोग चाहे प्रोटीन खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे फैट्स खाते हैं, जो भी आप खाते हो, तो वो क्या है, वो आपको एनर्जी देने के लिए आप खाते हो। वो कुछ टूट रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा मिकदार में है तो वो बन जाते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको एनर्जी चाहिए होता है तो वो टूट रहा होता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तोड़ फोड़ के अमल को, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। व्हाट्स मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सी के सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके कितने टाइप से, 2 टाइप से, एक जो है कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म है। अच्छा, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, कैटा नाम से जहर है। कैटाबॉलिज्म इन विच द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल
मॉलिक्यूल। जब बड़े मॉलिक्यूल इस तरह देखो आपके पास क्या होता है, इस तरह आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ये बड़ा मॉलिक्यूल इस तरह टूट रहा होता है। जब टूट जाता है तो इस दौरान क्या होता है, एनर्जी निकल जाता है। ये एनर्जी आप क्या करते हो, आप इसको इस्तेमाल कर लेते हो। तो वो कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या है, इस तरह छोटे छोटे देखो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, देखो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे मॉलिक्यूल आपस में जब मिल जाए, ठीक है, इस तरह मिल जाए इस तरह, तो इसको हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म। ताकि आपको आगे अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो ये हाजिर हो जाएगा और वो टूट जाएंगे, आपको एनर्जी क्या होगा, मिल जाएगा। अच्छा, एनाबोलिज्म इन विच दी क्या है, बिल्ड ऑफ सिंथेसिस क्या, कंपाउंड फ्रॉम सिंपल सबस्टांस, ठीक है, एक सिंपल सबस्टांस से आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बन जाता है, इसको कहते हैं एनाबोलिज्म। अच्छा, दे स्टोर्ड एनर्जी, वो तो सबको पता है कि मैंने देखो ये कहा था कि जब ये बन रहे होते हैं एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, जब ये टूट रहे होते हैं एनर्जी रिलीज कर लेता है। अच्छा, थाउजेंड्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैपेंड इन अ सेम टाइम्स के अंदर हजारों रिएक्शंस आपके पास हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कहीं पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, कहीं पर आपके पास सेल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ हो रहे हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर कौन से, आपकी बॉडी के अंदर आजमे का सिस्टम है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उस डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर क्या है, एंजाइम्स है। क्या है, एंजाइम्स है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स देखो वो इस तरह करते हैं कि वो आपकी प्रोटीन को तोड़ ले, प्रोटीन से क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड। क्या, प्रोटीन से अमाइनो एसिड। आप बोला करें कि आपके पास जो एंजाइम है वो प्रोटीन क्या कर लेते हैं, वो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाते हैं। प्रोटीन इस तरह होता है इतना बड़े फॉर्म में, तो उसको छोटे छोटे फॉर्म में तब्दील करके अमाइनो एसिड बना लेता है। और इसी तरह फैटी एसिड, क्या, फैटी एसिड कहां किससे बनता है, वो आपके पास पेट से बनता है। पेट को तोड़ लेता है तो आपके पास फैटी एसिड बन जाता है। और इसी तरह ये देखो ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज किससे, कार्बोहाइड्रेट से बन जाता है। तो जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, पेट से फैटी एसिड, और आपके पास प्रोटीन से अमाइनो एसिड, ये छोटे छोटे यूनिट का नाम से। कौन सा, अमाइनो एसिड एक छोटे यूनिट से। अमाइनो एसिड किसका यूनिट है, आप कहोगे कि प्रोटीन। जब प्रोटीन को तोड़ लेते हो तो अमाइनो एसिड, मैं कहूंगा पेट्स का क्या बेसिक यूनिट, आप कहो कि फैटी एसिड। मैं कहूंगा अगर आपके पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या, आपको ग्लूकोज है, ठीक है। ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर फ्रॉम 3 फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट के कितने फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म से। कार्बोहाइड्रेट जो आप शुगर पढ़ते हो उसका एक फॉर्म है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च जो पौधे के अंदर जखीरा कार्बोहाइड्रेट है। देखो पौधा जब क्या कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को जरखेज कर लेता है, यानी उसको स्टोर कर लेता है कार्बोहाइड्रेट, उसको हम कहते हैं स्टार्च। शुगर, जब वही स्टार्च या आपके पास कार्बोहाइड्रेट मोनोफॉर्म यानी सिंपल शुगर में आ जाता है, सिंपल फॉर्म में आ जाता है, तो उसको शुगर कहते हैं। और सेलुलोज जो आपके प्लांट है, ये देखो ये प्लांट है, ये प्लांट का जो है सेल वॉल है, ये किससे बना हुआ है, सेलुलोज, ठीक है। हमारे अंदर जो है ग्लाइकोजन, क्या, ग्लाइकोजन हमारे अंदर जो आपके पास शुगर है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्रोमोसोम्स के हवाले और मेटाबॉलिज्म्स के हवाले से जो हम लोग का बायोलॉजी चल रहा था, बायोलॉजिकल साइंस, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। इंशाल्लाह जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई ऐसा मेटाबॉलिज्म या क्रोमोसोम्स के हवाले से कोई कंपिटिटिव एग्जाम के लिए कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।